हूँ इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे हम। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है। इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। आई थिंक अगर इंडिया कुछ कर रहा है इस तरह तो उसका लेना देना पाकिस्तान से तो नहीं होगा, उनकी इंटेंशन नहीं होगी, बिकॉज वो पाकिस्तान की तरह पैरानॉइड नहीं है। मतलब पाकिस्तान इज ऑलवेज इन अ कॉम्पिटिशन विद देम, लेकिन आई थिंक इंडिया खुद से प्रोग्रेस करे और ऑब्वियसली वो चांद पे पहुंच चुके हैं और हम कहाँ हैं अभी, वहीं के वहीं। अच्छा, आप कह रहे हो कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा उनके साथ कंपटीशन है, मगर वो हमें किसी खाते में नहीं लेते, आप ये कह रहे हो? मतलब तो वो नियरली एक सुपर पावर बनने के करीब है और हम कहाँ पर हैं। आई डोंट थिंक वो हमसे अब कंपेयर करते होंगे खुद को, बनता भी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन हम तो कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी फंडिंग या जितनी एड इंडिया पहुंचा रहा है वो सब अगेंस्ट पाकिस्तान उनको करने के लिए पहुंचा रहा है। हम एज अ नेशन हम यही सोचते हैं कि हर जगह हर चीज हमारे अगेंस्ट हो रही है और हर बंदा हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली हर कंट्री क्यों करेगी हमारे अगेंस्ट? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री में खाते में लाती होगी इस तरह। नहीं लाती, इतने गए गुजरे हैं पाकिस्तान एज ए नेशन। ऑब्वियसली देखिए, सेल्फ अवेयरनेस तो हमें पता है। अब ऑब्वियसली आप पेट्रियाटिक हो जाएं, डिल्यूजनल हो जाएं और कहें कि हर चीज हमारे इर्द गिर्द घूमती है, वी आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट इट। अच्छा, जितने भी यानी कि स्ट्राइक्स होती रही हैं पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जितने भी इख्तलाफात चलते रहे हैं उसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं, आप कह रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली इख्तलाफात तो हैं, वो तो हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर इंडिया कुछ बड़े स्केल पे कुछ कर रहा है तो दैट हैज टू बी देयर ओन प्रॉब्लम। उसमें अफगानिस्तान के साथ जो भी कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है, जो भी कर रहा है उनका अपना मसला है, उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ रहा है? हमारे अगेंस्ट कोई साजिश नहीं हुई, हम सिर्फ पैरानॉइड हैं। हमारे अगेंस्ट क्या साजिश हो सकती है इसके अंदर? अच्छा, क्या हो सकता है, बताएं आप मुझे। मैंने तो आपसे सवाल करना है। नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है इसमें? क्यों, मतलब क्या? अच्छा, लोगों के दिमाग में क्या आता है, क्यों हमारे खिलाफ कर सकते हैं? अब देखिए ना, टीटीपी जो है, टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पनाह है उसकी, और टीटीपी पाकिस्तान में फट रही है। वो कहते हैं हमें पेशावर दे दो पूरा का पूरा, पाकिस्तान के अंदर शरीयत हमारे वाली लेकर आओ, वो ये कहते हैं, वो फट रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही क्लेम किया जाता है कि टीटीपी को, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया। हम खुद अफगानिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं हिस्ट्री में। जब उनका रशिया को सीन हुआ था सारा, रशिया अफगानिस्तान को, तो हम खुद उनको सपोर्ट कर चुके हैं। कहते हैं इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया था। किन्होंने? हमने अमेरिका, हाँ हमने अमेरिका को किया था। अमेरिका देखें, हमने अमेरिका को किया था और अमेरिका और अफगानिस्तान को कोई मसला नहीं था ना, वो बाद में हुआ था 9/11, वो सारी बाकी बात की चीज है, लेकिन पहले रशिया और अफगानिस्तान का सीन था सारा। तो हमने अफगानिस्तान की हेल्प की थी, ऑब्वियसली हमने उनको रिफ्यूजीज को हेल्प दी थी, और उसके बाद हम भी रिसेंटली अभी निकाल रहे हैं वापस अफगानिस्तान। कहते हैं इन्होंने ना हमारे अगेंस्ट अड्डे दिए थे। किनको? अमेरिका को। हमने? अमेरिका की किसके साथ वॉर थी? भाई वो कहते हैं कि हमें फुड़वाने के लिए इन्होंने अड्डे दिए थे अमेरिका को, अफगानियों पकड़वाने के लिए, फुड़वाने के लिए। तो हम तो शुरू से फिर अमेरिका के हैं ही गुलाम, अब दिया होगा। अच्छा, अब वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। अच्छा, अब वहाँ पर ना थोड़ी क्राइसिस चल रहा है उनकी हुकूमत के अंदर भी। आपको लगता है कि इंडिया स्टिल उनकी एड कर, उनको जो है वो पैसे देगा या उनकी एड करेगा? और क्या इंडिया की एड वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो सारी जाया ही जा रही है उनकी एड? पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं अफगानी क्या? ये तो मेरा आपसे सवाल है।
I have no idea. There is a rivalry between Pakistan and Afghanistan. अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। वो कहते कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी नजर में कुछ नहीं है, पाकिस्तान हमारी नजर में कुछ नहीं, आज जंग करनी पड़ जाए हम तैयार हैं, वो ये कहते हैं। और पाकिस्तान भी यही कहता है कि वहां से दहशतगर्द आते हैं हमारी कंट्री में, यहाँ पर आकर फूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उनका खात्मा करेंगे। दोनों कंट्रीज ये स्टेटमेंट्स देती हैं। तो अगर ऐसा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर हैं तो फिर इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान की साइड लेगा और ऑब्वियसली दे विल टीम अप अगेंस्ट अस। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी लड़कियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया चांद पे चला गया है और पाकिस्तान अभी भी सड़क पे रखड़ रहा है। और दूसरी बात, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। पाकिस्तान अब लोन पे ही चल रहा है। पाकिस्तान को अब IMF के अलावा कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। पहले तो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को लोन देते थे, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अब उसने भी लोन देने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि पूरा पाकिस्तान अब लोन के चक्रव्यूह में फंस गया है। और दोस्तों ये अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान ने बहुत डबल गेम किया है। एक साइड ये पाकिस्तानी अफगानी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, और दूसरी साइड अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिकन आर्मी को एयरबेस प्रोवाइड किए थे। इसीलिए आज अफगानी भी पाकिस्तानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।